बच्चों हम एक कहानी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। और हमने जाना कि भाई रवि और मीना के घर में है एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो उन्होंने सबसे छुपा के रखा हुआ है। और फिर रवि ने बताया कि भाई जो महेंद्रन है उसे खाना खिलाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब ये महेंद्रन कौन है, चलो जानते हैं आज के इस चैप्टर के दूसरे भाग में। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। तो बच्चों जो मृदु थी ना वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। क्यों? क्योंकि वो जो बिल्ली का बच्चा है उसका नाम रखा है महेंद्रन। इट वॉज अ रियल नेम। अब भाई प्रभावित क्यों हुई मृदु? क्योंकि महेंद्रन एक असली नाम है, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ये कोई प्यारा सा कोई छोटा सा बिल्ली का नाम नहीं है, ये ऐसा लगता है कि किसी वास्तविक व्यक्ति का नाम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पूनिया, MP पूनिया फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। तो बच्चों फिर बोला गया कि असल में जो महेंद्रन है, महेंद्रन का पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पूनिया। और ये जो इतना लंबा बिल्ली का नाम रखा है उस इतने लंबे नाम का शॉर्ट फॉर्म है MP पूनिया। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये एक बिल्ली की बहुत बढ़िया ब्रीड है, प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर। इसका फर देखो, वो जो बिल्ली के बाल होते हैं ना वो देखो कि कितने बढ़िया हैं। लाइक अ लायंस मेन। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि शेर के मेन हो, यानी कि शेर के घने बाल हों। And you know what the emblem of ancient Pallav king was, don't you? He looked expectantly at मृदु। अब बच्चों जो रवि था ना वो ये सब बोल रहा था कि भाई महेंद्रन का असली नाम यानी उस बिल्ली का असली जो पूरा नाम है वो क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है। फिर बच्चों रवि ने बताया कि तुम्हें पता है जो एम्बलम है, जो प्रतीक है एंशियंट यानी कि प्राचीन पल्लव किंग का, वो क्या था? नहीं पता? He looked expectantly, मतलब आशा करते हुए उसने मृदु को देखा। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखो। सबसे पहला है impressed। impressed मतलब प्रभावित हुआ। क्यूट यानी कि प्यारा। एक्चुअली मतलब वास्तव में। फाइन मतलब बढ़िया। ब्रीड का मतलब होता है प्रजाति। मेन यानी कि घने बाल। एम्बलम मतलब प्रतीक या फिर चिन्ह। एंशियंट यानी प्राचीन या फिर पुराना। एक्सपेक्टेंटली मतलब आशा करते हुए। मृदु गिगल्ड। अब मृदु थी ना बच्चों रवि की इस बात पे उसने क्या किया? उसने गिगल किया, मतलब मूर्खों की तरह हंसने लगी। थिंक आई एम जोकिंग। और फिर बच्चों रवि ने क्या कहा? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, थोड़ा इंतजार करो। आई शो यू सम टाइम। मैं तुम्हें कुछ समय में दिखा भी दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। ये बिल्कुल साफ है कि तुम्हें इतिहास के बारे में एक भी बात नहीं पता। हैवन बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? तुम कभी महाबलीपुरम भी नहीं गई? तुम क्या गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली। और फिर बच्चों ये जो पूरी बात थी ना इसको रवि ने बहुत ही मिस्टीरियसली मतलब एकदम रहस्यपूर्ण तरीके से कहा। वेल when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tathas, etc. 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 तो बच्चों रवि ने फिर बोला कि जब हमारी पूरी कक्षा गई थी महाबलीपुरम तो मैंने एक स्टैचू देखा था, प्रतिमा देखी थी उसके ताथा की। ताथा कौन होते हैं? दादाजी, है ना? तो उसके दादाजी के भी दादाजी, उनके भी दादाजी, उनके भी दादाजी और आगे आगे पता नहीं कितने दादाओं की मैंने वहाँ पे देखी स्टैचू यानी कि प्रतिमा। फैक्ट इज, तथ्य ये है, महेंद्रन हियर, ये जो यहाँ पे महेंद्रन है ना यानी कि वो जो बिल्ली का बच्चा है ना वो क्या है? इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। ये जो महेंद्रन है वो डिसेंडेड है यानी कि उत्पन्न हुआ है उसी
समान सी यानी कि वही एंशियंट यानी कि वही प्राचीन बिल्ली से ही यह आया है। कौन? महेंद्रन, यानी कि वंशज है भाई उस प्राचीन बिल्ली का। और कौन सी प्राचीन बिल्ली बच्चों? महाबलीपुरम में जिसका स्टैचू देखा था रवि ने। अब यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं देखिए, रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है गिगल्ड। गिगल्ड यानी कि मूर्ख की तरह हंसना। जोकिंग मतलब मजाक करना। क्लियर यानी कि साफ। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। मिस्टीरियसली मतलब रहस्यमय ढंग से। स्टैचू मतलब प्रतिमा। फैक्ट मतलब तथ्य या फिर सच्चाई। डिसेंडेड मतलब उत्पन्न। एंशियंट यानी प्राचीन या फिर पुराना। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग। तो फिर क्या कहा रवि ने? रवि ने कहा कि अगर साइंटिफिकली यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोला जाए तो ये जो महेंद्रन है ना, ये करीबी रिश्तेदार है ऑफ नन अदर देन द लायन। किसी और का करीबी रिश्तेदार नहीं बल्कि शेर का बहुत करीबी रिश्तेदार है ये महेंद्रन। द पल्लव लायन, वो जो पल्लव का जो लायन था, यानी जो क्या था बच्चों? एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। जो पल्लव डायनेस्टी थी, पल्लव वंश था, उनका जो प्रतीक था पल्लव लायन, उसका क्या था भाई? उसका ही ये वंशज है महेंद्रन। अब महेंद्रन कौन है? वही बिल्ली का बच्चा बच्चों। रवि वेंट ऑन, रवि इस प्रकार से अपनी बात बोलता रहा। वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, waving a twig up and down, his eyes sparkling। और रवि ये जब सारी बात बोल रहा था ना, तब वो उस बेर के बुश की झाड़ी के आसपास घूमता रहा और हिलाता रहा एक ट्विग यानी कि एक टहनी ऊपर नीचे, और उसकी जो आंखें थी, रवि की जो आंखें थी वो चमक रही थी। This cat is a descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि कैट। और ये जो कैट है यानी कि वो जो महेंद्रन है वो वंशज है किसी और का नहीं बल्कि महाबलीपुरम ऋषि कैट का। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और फिर रवि ने कहा कि और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। वो लोग पूजा करते थे बिल्लियों की प्राचीन इजिप्ट में, प्राचीन मिस्र में। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या वर्ड्स हमने पढ़े हैं बच्चों। सबसे पहला है रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार। फिर है साइंटिफिकली मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से। स्पीकिंग मतलब बोला जाए। एम्बलम मतलब प्रतीक या फिर चिन्ह। डायनेस्टी मतलब वंश। वेविंग यानी कि हिलाते हुए। ट्विग मतलब टहनी या फिर डाली। स्पार्कलिंग मतलब चमकती हुई। डिसेंडेंट यानी कि वंशज। रिमाइंड यानी कि याद दिलाना। वर्शिप्ड मतलब पूजा करना। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। तो बच्चों जो मीना और मृदु थे ना, उन्होंने एक्सचेंज्ड लुक्स यानी कि एक दूसरे को देखा। क्यों देखा? क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि भाई रवि को अपनी ही आवाज़, वॉइस मतलब आवाज़, कि रवि को अपनी ही आवाज़ कितनी ज़्यादा पसंद है। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। अब मृदु ने पूछा कि भाई इस बात का इस चीज़ से क्या लेना देना है? हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड। और फिर बच्चों वापस से रवि ने बोला कि अरे मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये जो बिल्ली है ये वंशज है इजिप्शियन कैट गॉड की। ये जो इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर जो बिल्ली जिसको भगवान माना जाता था ना, उसी भगवान का क्या है? वंशज है ये महेंद्रन, ये बिल्ली। नो गॉडेस, नहीं नहीं, वो जो कैट है वो भगवान नहीं है, वो गॉडेस है। वो तो जो बिल्ली है वो देवी है। बेस्ट इट, या दैट्स इट। सो और फिर इन बच्चों ने, बाकी मृदु ने और मीना ने पूछा तो अब भाई वो वंशज हो चाहे ना हो, अब महेंद्रन का और इन सारी बातों का क्या लेना देना है कि नहीं?
अब क्या उत्तर दिया रवि ने इस बात का अभी जानेंगे बच्चों। पहले क्या करेंगे, मीनिंग्स रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहला है वॉइस यानी कि आवाज़, फिर है एक्सचेंज्ड लुक्स। एक्सचेंज्ड लुक्स मतलब एक दूसरे को देखना। डिमांडेड मतलब पूछा। गॉडेस कौन होती है, देवी। तो बच्चों आगे क्या हुआ कहानी में जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।